हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे राजा बनाने वाले व्यक्ति का इंटरव्यू। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अवध ओझा सर का। पहले सोनू शर्मा जो कि लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर है, जिन्होंने अवध ओझा सर का यानी राजा बनाने वाले व्यक्ति का इंटरव्यू लिया था। आज हम रिव्यू करते हैं इनके इंटरव्यू को थोड़ा बहुत मजाक मस्ती के साथ। चलो। कि 5 रुपए गुटके में तुम केसर डालते हो। कोई ड्रम में चला गया, किसी को पहाड़ से नीचे फेंक दी, वो हंसने के चक्कर में गए नीचे। लड़की हंसती इसीलिए कि अब तेरी बारी। बनारस में जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद मैंने उन्हें भगवान मान लिया कि प्रभु तो लीला कर रहे हैं। इटली के प्राइम मिनिस्टर को मेलेडी खिला देते हैं। मोदी जी ने मेरे विरोधी का पैर छू लिया इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले। तुम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली गए तो तुम्हारी फाइल बाबू के सामने रखी है और बाबू तुम्हारी फाइल देख नहीं रहा। फिर तुमने उस फाइल में 500 की 10 नोट रखी। बाबू ने तुरंत फाइल खोली, सलाम किया, कहा भैया कल तो आप हमारे सपने में आए थे। राहुल गांधी को एक चीज की कमी है। गांधी जी 70 साल की उम्र में 2 लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे। तू 17 में नहीं चल पाया। वैभव सिंह सूर्यवंशी है, 15 साल के लड़के के सामने दुनिया के बड़े बड़े बालर कहाँ पर हैं? सीता तो उसी को मिलेगी जिसमें धनुष तोड़ने की ताकत है। शादी तो धनुष तोड़ने से होती है गुरुजी, और बिना धनुष तोड़े अगर शादी हुई तो लोहगढ़ फोर्ट से फेंके जाओगे। खान साहब ने भी तो कहा था, मुंह में धूल डाल के जमान खींच लेंगे। बहुत ट्रॉली होगी। मौलाना अवध ओझा। मैं खान सर को मैसेज किया जिस दिन ये घटना हुई, मना नहीं कर सकते वो कि भाई माफी मांग लो रोशन आनंद से। शशि थरूर विल बी द राइट मैन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। मुन्ना कभी राजा बन ही नहीं सकता था। नशा कर रहा है, संगत इतनी घटिया है, करा कि कट्टे का व्यापार बढ़ाना है। तो उसके पिताजी कहते हैं कैसे? एपिस्टीन फाइल हमें क्या बताती है? इतने बड़े बड़े अरबपति मानसिक रूप से विकृत हैं। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? मस्त है एज यूजुअल। ये देश मस्त लोगों का है, मस्त है। कैसे चल रही है गाड़ी? गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। चलते चलते पतंजलि पहुंच गई। वहां पहुंचना ही था। कहाँ पहुंच गए? बाबा जी के पास? नहीं, वहां पहुंचना ही था। श्रद्धेय स्वामी जी का जो उद्देश्य है कि इस देश को सनातन की उन तत्वों से जोड़ना है जिससे देश महान था। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी जो शिक्षा थी जिसने भारत को महान बना रखा था, वो नालंदा और तक्षशिला से निकलती थी। और उस शिक्षा की सबसे खास बात यह है कि उस शिक्षा का एक अंश आपकी किताब में है। कितनी बड़ी बात थी कि जो आधुनिक युग का जो व्यक्ति सबसे बड़ा भारत का कॉर्पोरेट ट्रेनर है, उस व्यक्ति ने अपनी किताब में एक चैप्टर डाल रखा है, चाणक्य की नीतियां, अचूक नीतियां। जैसे कि चाणक्य जी कहते हैं कि जो बात आप अपने दुश्मन को नहीं बता सकते, वो अपने दोस्त को कभी मत बताइए। पता नहीं कब वो आपका दुश्मन बन जाए। कब चड्डा जी बीजेपी में ज्वाइन कर जाए। इस देश का जो सबसे बड़ा विज्ञान है, बहुत पहली बार मैं जब से पॉडकास्ट अपने जीवन में कर रहा हूं, पहली बार किसी ने मुझसे सवाल किया और उसमें मैं बोलना चाहता था। इस देश का जो सबसे बड़ा विज्ञान है वो है द्विज, ट्वाइस बॉर्न, 2 बार जन्म। पहला जन्म व्यक्ति की माँ देती है जब वो शूद्र के रूप में पैदा होता है। शूद्र कोई जाति नहीं है। शूद्र मतलब वो व्यक्ति जो मन और इंद्रियों के आधार पर जीवन को जी रहा है। फिर दूसरा जन्म गुरु देता है जब वो मन और इंद्रियों का अतिक्रमण करके अपनी चेतना पे आ जाता है। एग्जाम्पल, सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, वर्धमान महावीर बन गए, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए। फिर क्या हुआ? पश्चिम को जब इस बात का पता चला कि यार भारत के पास इतना बड़ा सूत्र है, मानव को महामानव बनाने का सूत्र है, भगवान बनाने का सूत्र है, उसको लगा यार हमारा कैपिटलिज्म तो भारत में फेल कर जाएगा, हम कॉम्प्लान तो नहीं पिला पाएंगे बच्चों को। ये कॉम्प्लान पिए हुए बच्चे छिपकली देख के डर रहे। वो जो डीओ लगा के कॉलेज में जा रहा है, एक लड़का है, ऐड दिखाते, एक लड़का कॉलेज जा रहा है, उससे कोई लड़की बात नहीं कर रही है, फिर वो घर आता है, फिर वो डीओ लगा के दूसरे दिन जाता है, परियां गिर रही हैं। तो कैपिटलिज्म को लगा यार भारत को कैसे जीतेंगे, यार ये तो बहुत बड़ी चीज रखे हैं ध्यान। तो उसने कहा काम करो, इनकी व्यवस्था को बदनाम करो, सन्यास को बोलो। सन्यासी मतलब वो आदमी जो भगोड़ा है, घर छोड़ के भाग जाता है। सन्यासी मतलब जो होश में जी रहा है, जागृत अवस्था में। तो प्राइमरी मोटिव सर्विस है कि पैसा? पैसा, लक्ष्मी जी और विष्णु जी अलग नहीं हो सकते, और बिना लक्ष्मी जी के विष्णु जी अधूरे हैं। हमारी समाज की इतनी बड़ी इतना बड़ा ये मिथक। आप समझो, वो डायरेक्ट ये नहीं कह रहे कि प्राइमरी मोटिव पैसा है। चीजों को ऐसे बताओ, ऐसे डिस्क्राइब करो कि लोग तुमको गलत तरीके से देखे भी ना और तुम्हारी बातों को भी समझ जाए कि हाँ भाई पैसा क्यों कमा रहे हो। कई लोग कहते हैं पैसा क्या पैसा कमाइए, लेकिन वो संत वाला चोले के साथ पैसे के जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा सूट नहीं करता। नहीं, मैंने कहा ना, राजा जनक भी तो संत हैं। वो हमें वो पर्सपेक्टिव दिया गया है।
हमें ये पर्सपेक्टिव दिया कि भाई जो संत है वो बिजनेस ना करे। आप कर नहीं रहे हो तो संत को तो ही करना पड़ेगा। भाई गुरु गोविंद सिंह जी अगर मुगल सम्राट मजबूत होते, पंजाब सुरक्षित होता, ये अफगानिस्तान के लोग पंजाब को आकर लूटते नहीं, तो संत गुरु गोविंद सिंह जी को तलवार उठाने की जरूरत ही क्या थी? फैक्ट है, जरूरी नहीं है कि कोई अगर संत बन गया ना, एक ऐसा पर्सपेक्टिव तो बनाया गया पिछले कुछ सालों में, मतलब हमारे देश के आज़ाद होने के टाइम पे, या अंग्रेजी शासकों ने एक ऐसा पर्सपेक्टिव बना दिया कि संत का मतलब होता है सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनिया से दूर हो जाए। लेकिन संत होने का एक दूसरा अर्थ ये भी है जो ओझा सर बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनो। ठीक बात। अगर दिल्ली मजबूत रहता, भाई जैसे ही दिल्ली कमजोर पड़ेगा अफगानी घर में घुसेंगे, और जब घर में घुसेंगे तो पंजाब के रास्ते घुसेंगे, और जब पंजाब के रास्ते घुसेंगे तो पंजाब के पास धन है, पंजाब के पास सौंदर्य है, वहां का पैसा लूटेंगे, वहां की स्त्रियां उठा ले जाएंगे। तो जब दिल्ली कमजोर पड़ा तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा नहीं, अब तो तलवार उठानी ही पड़ेगी। तो संत होकर उन्होंने तलवार उठाई। तो कभी कभी एक संत को दिशा देनी पड़ती है, और दिशा कैसे? प्रवचन करके नहीं, करके देनी पड़ती है। देखो, इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। बहुत सारे लोगों ने स्टार्टिंग में बोला कि अरे वो तो संत बनते हैं अपने आप में, वो कैसे राजनीति में आ सकते। एक बात को समझो कि संत का कर्तव्य केवल लोगों को शिक्षा देना या फिर लोगों को जागरूक करना नहीं, बल्कि जहाँ जरूरत पड़े फ्रंट लाइन पे खड़े होकर युद्ध लड़ना भी होता है। उनको बताया कि अवध सर आ रहे हैं हमारे पॉडकास्ट में, तो लोगों ने पूछा कि अवध सर से सीधा सीधा पूछो कि पैसा कितना मिला। कहते हैं कि स्त्री की उम्र और आदमी का पैसा नहीं पूछना चाहिए। अब अगर मैं कोई बड़ी बड़ी गाड़ी वाड़ी खरीद लूँ, विला उला बुक करा लूँ, तो समझ लेना, अंदाजा लगा, चौपर चुपर ले लूँ। अगर खान साहब ने गलतियां जो की हैं वो बड़ी छोटी छोटी की। जैसे कि एक गलती पे मुझे खुद बड़ा आश्चर्य होता जब उन्होंने कपिल शर्मा शो में जाके कहा कि एक लड़की आई मेरे पास, बोली कि सर बैच का टाइम चेंज कर दीजिए। तो मैंने कहा क्यों? तो बोली सर मैं बर्तन मांजने जाती हूँ। ये बात मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हुई। आईएएस एस्पिरेंट बर्तन मांजेगा, और अगर वो बर्तन मांज रहा है तो फिर आईएएस की तैयारी करने लायक नहीं है। उसको खान साहब को मना करना चाहिए था कि बेटा अगर तुम 10th की मैथ्स नहीं पढ़ा रही हो, अगर तुम 10th की ज्योग्राफी नहीं पढ़ा पा रही हो, 10th की बायोलॉजी नहीं पढ़ा पा रही हो, 10th की फिजिक्स नहीं पढ़ा पा रही हो, तो तैयारी क्यों कर रही हो? फिर जैसे कि इमोशनल कार्ड बिजनेस में चलता है, हम सब चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि वही चला रहे थे, हम सब चलाते हैं, सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि अकेले सुविधा के हिसाब। हाँ, पर इतना भी नहीं चलाते हैं। वोट करता क्या है? जैसे हमारे नेता क्या करते हैं, भाषण देने जाते हैं, तो अगर हमारा नेता नेशनल इनकम पे बोलने लगे तो पब्लिक सो जाएगी, बैठी रहेगी वो, क्योंकि जाते वक्त उसको वादा किया गया कि समोसा चाय आलू पूड़ी मिलेगी। हाँ, तो वो तो बैठी रहेगी। तो फिर नेता सोचता है कि यार नेशनल इनकम पे तो ताली नहीं बजी, फिर वो कहता है पाकिस्तान को धूल में मिला दे, पब्लिक खड़ी होकर ताली बजा जिंदाबाद। तो नेता को तो ताली बजवानी है ना भाई। जॉर्डन की जो रूलिंग फैमिली है वो मोहम्मद साहब की डायरेक्ट डिसेंट है, 41 जनरेशन है। आप कभी उस फैमिली को देखिए, कोई बुर्का नहीं पहनता, सीधे मोहम्मद साहब की फैमिली है वो, 41 जनरेशन है। यहाँ हमारे यहाँ देश की बच्ची कहती है कि भाई हमको बुर्का पहन के हम क्लास में नहीं जाने दोगे तो हम एग्जाम ही नहीं देंगे। वो तो पहले ही डिस्टर्ब चल रहा है, उनसे क्या लड़ना है? यहाँ का आदमी ताली किस बात पे बजा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जिस देश में आदमी ताली हिंदुस्तान मुसलमान पे बजा रहा है, पाकिस्तान पे बजा रहा है, उस देश में संसद में ये सब घटनाएं घटेंगी। मुश्किल से राम मंदिर बना, कितनी मुश्किल से बना, कितनी कुर्बानियों से बना। फिर भगवान इंद्र जो है राम मंदिर के पदाधिकारियों के सपने में आए, और इंद्र ने पदाधिकारियों से कहा कि देख, नेहरू और उनका गैंग, इंदिरा जी भी हैं उसमें, ये सब आत्माएं मिलकर राम मंदिर लूटना चाहती। तो पदाधिकारियों ने कीमती चीज़ें छुपा दी। ये आप लोग समझ नहीं पा रहे, ये सब चाल है सरकार की। ये लोग, आप लोग जो इल्ज़ाम लगाते हो राम मंदिर में चोरी हो गई, सरकार ने 1 साल पहले नहीं बताया, ये गेम है। लोग कहते हैं ना मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी अवतारी पुरुष हैं, वो लीला करते हैं, वो राजनीति नहीं करते भैया। आप लोग उनको एक राजनीतिज्ञ की नज़र से देखते हो तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो। अब आज से करीब 6 महीने बाद, साल भर बाद कुछ कहानी बाहर आएगी जो उनके अंतरात्मा से निकली होगी। भाई आप लोग तो एक संसारी की दृष्टि से उन्हें देख रहे हो ना। नहीं, वो तो वैसे कह रहे थे, गंगा ने बुलाया। मैं तो उनको बनारस में जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद मैंने उन्हें भगवान मान लिया कि प्रभु तो लीला कर रहे हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर को मेलेडी खिला देते हैं, लीला है, गजब है। भगवान कृष्ण गोपियों को मक्खन खिला देते थे। तो मैं तो उन्हें लीला की नजर से देखता हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री की नजर से नहीं देखता। चेंज हो गया।